दांत, यानी कि दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, टीथ। और दांत का जो प्रकार होता है वो कौन कौन सा होता है, और दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, और सभी प्रकारों में से कौन कौन सा प्रकार सबसे अधिक बार निकलता है, और सबसे अधिक बार कौन सा दांत टूटता है। और हमारे जो जीभ की जो स्वाद होती है, यानी कि हम अपने जीभ पे खट्टा डालेंगे, मीठा तीखा, तो हमको कैसे पता चलता है कि वह खट्टा ही है या फिर मीठा ही है या फिर तीखा ही है। तो इन सारी ही टॉपिक्स को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्यतः अगर बात करें दांत की प्रकार की, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौवर्णक। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचौवर्णक और चौवर्णक। देखिए, कृंतक को बोलते हैं हम लोग नोज टीथ। कृंतक की संख्या होती है 8, और रदनक की संख्या होती है 4, अग्रचौवर्णक की संख्या होती है 8, और चौवर्ण की संख्या होती है 12। देखिए कैसे, कृंतक जो होता है इसको क्या बोलते हैं लोग, नोज टीथ, यानी कि नाक के नीचे, यानी कि यह नाक हो गया, तो इसके नीचे वाले 4 दांत ही कृंतक में आते हैं। यानी कि ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांत कितने हो गए, तो 8 दांत। यानी कि नाक के नीचे का, यानी कि यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ के 4 दांत, और यहाँ से नीचे 4 4 8 8 हो गया ना। ठीक, और रत्न के कितने होते हैं भाग, तो 4 गो। तो देखिएगा 2 गो ना नुकीला नुकीला टाइप का निकलता है। नुकीला मतलब कि जो कि चौंक चौंक एकदम होता है। ठीक है, यह हमारे आंख के जस्ट नीचे, यानी कि 2 आंख है तो 2, यानी कि दोनों आंखें, यानी कि इस आंख के निचले वाले दांत और इस आंख के निचले वाले दांत, मतलब कि 2 दांत यहाँ पे नुकीले और 2 दांत यहाँ पे नुकीले, यानी कि ऐसे और ऐसे होते हैं। कृंतक का काम है किसी भी चीज को काटना। ठीक है, किसी भी चीज को काटना। और रत्नक का काम है किसी भी चीज को फाड़ना। ठीक है, कृंतक का काम काटता है, और रत्नक जो हमारा दांत होता है वो क्या करता है, तो किसी भी चीज को फाड़ता है। यानी कि ये जो अगला दांत है किसी भी चीज को काटता है। सेब आप ऐसे खाते हैं, मतलब कि सेब हो गया ना, तो आप ऐसे खाते हैं। कभी आप सेब ऐसे नहीं खा सकते, मतलब कि आप यहाँ से सेब को नहीं खा सकते हैं। जब खाएंगे तो आप यहाँ से, मतलब कि सेब को काटा जाता है तो आप सामने वाले दांत से ही उसको काटेंगे ऐसे करके। ठीक है, रत्नक क्या करता है, तो किसी भी चीज को फाड़ता है। जैसे अखरोट, तो अखरोट को क्या बोलते हैं हम लोग, अखरोट को हम लोग कभी भी यहाँ से सामने वाले दांत से नहीं उसको कर सकते हैं। हम लोग जब भी करेंगे तो उसको हम यहाँ से, यानी कि बगल वाले दांत से करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना नुकीला, यानी कि यहाँ पे रत्नक वाला जो दांत होता है वहाँ पे होता है, तो वह उसको फाड़ता है, यानी कि नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को उसको दाब पड़ता है, तो वो क्या होता है, तुरंत फट जाता है। ठीक, अब अगर बात करें अग्रचौड़क की, तो अग्रचौड़क को बोलते हैं लोग क्या, तो चीक टीथ, मतलब कि चीक मतलब क्या होता है, गाल। यानी कि गाल के, यानी कि गाल के सामने वाले, यानी कि ये हमारा गाल हो गया, तो इसके सामने वाले दांत को क्या बोलते हैं लोग, तो अग्रचौवर्णक बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 8 होती है। 8 मतलब कि 2, यानी कि 2 भाग इस ओर ऊपर की ओर, और 2 भाग इस ओर ऊपर की ओर, कितने हो गया, तो 4 भाग ऊपर की ओर हो गए, और 2 भाग इस ओर नीचे की ओर, और 2 भाग इस ओर नीचे की ओर, तो 2 4 6 और 8। ठीक है, हो गया ना अग्र चौवर्णक। ठीक, अगर बात करें चौवर्णक तीर्थ की, तो चौवर्णक तीर्थ जो कि सबसे लास्ट में, यानी कि अंतिम में होता है, अंतिम, इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 12 होती है। 12 12 देखिए कैसे, 3 गो यहाँ पे होता है, 3 गो यहाँ पे होगा, यानी कि 3 गो यहाँ पे नीचे की ओर, 3 गो यहाँ पे नीचे की ओर, तो 3 3 6। ठीक हो गया, और 3 गो यहाँ पे ऊपर की ओर ना, 6 और 3 9, और 3 गो यहाँ पे ऊपर की ओर कितना हो गया, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 हो गया ना। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं। कृंतक की संख्या 8, नाक के नीचे 4 और ऊपर 4, कितना हो गया, 8 हो गया। और रत्नक की संख्या 4, आंख के नीचे 2 और ऊपर 2, कितना हो गया, 4 हो गया। अग्रस्वर्ण की संख्या 8, यहाँ 3, यानी यहाँ 2 2 2 2 हो गया ना, 8 हो गया। 2 4 6 और 8। और अगर बात करें चौवर्णक दांत की, तो चौवर्णक दांत कितना होता है, तो 12 को होता है। 3 3 6 3 9 और 3 12 को हो गया। अब देखिए, यानी कि कृंतक का काम क्या है, किसी भी चीज को काटना, इसका काम क्या है, किसी भी चीज को फाड़ना। और अग्रचौड़क और चौवर्णक का काम क्या है, तो चबाना। देखिए इसमें च है, इसमें च है, तो च से चबाना, च से चबाना, कि इसका काम क्या है, तो चबाना है किसी भी वस्तु को ना। और रत्नक का काम क्या है, तो किसी भी चीज को फाड़ना। देखिए इसमें न है, न फाड़ना में भी न आ रहा है, तो इसमें न है। ठीक है, और कृंतक का काम क्या है, तो काटना, यानी कि इसमें क आ रहा है तो क से काटना, रत्नक में न आ रहा है तो फाड़ना, और अग्र चौवर्णक और चौवर्णक में च आ रहा है तो किसी चीज को चबाना। आप ना ईख कभी सामने वाले दांत से नहीं, मतलब कि नहीं चबा सकते हैं।
आप जब भी ईंख को चबाएंगे तो आप ईंख को यहाँ से ऐसे काट करके ऐसे ऐसे काट करके पीछे सबसे लेकर के जाते हैं और वहां से चबा के तब थूकते हैं, थू ऐसे करते हैं आप ईंख को, यानी कि पीछे ले जा करके चबा के, यानी कि इन दोनों दांतों की सहायता से चबा करके तब उसको फेंकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक बार ना, यानी कि यह दांत कभी टूटता ही नहीं है, यह दांत कभी टूटता ही नहीं है और यह दांत जल्दी उगता ही नहीं है। मतलब कि जो चौवड़क जो दांत होता है, यानी कि यह दांत कभी नहीं टूटता है, कभी नहीं, मतलब कि बचपन से लेकर के जब तक इंसान न मरे तब तक यह दांत टूटता ही नहीं है। कौन सा? तो चौवड़क। और यह दांत जल्दी उगता ही नहीं है, यह दांत जब भी उगेगा तो 15 से 16 साल के बाद ही उगता है, कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग विजडम टीथ यानी कि बुद्धि वाला दांत भी कहते हैं। जिसका यह दांत निकल गया उसके पास बुद्धि समझ लो आ गई, नहीं तो जिसके पास यह दांत नहीं है ना वो थोड़ा सा बचपना करते रहता है हमेशा ना, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यह 4 4 4 8 4 12 12 8 20, यानी कि ये हमारा कितना हो गया? तो 20 गो, और 12 गो ये कितना हो गया? तो 32, यानी कि एक सामान्य मनुष्य में दांत कितना होता है? तो 32 को होता है। लेकिन पूरी अगर शुरू से लेकर के अंतिम तक अगर दांत की संख्या गिने तो कितना हो जाएगा? तो 52 को होता है, क्योंकि यह और यह यानी कि कृंतक, रदनक और जो अगर चौवर्णक है यह ना 2 बार टूटता है, यानी कि एक बार उगेगा फिर यानी गिरेगा फिर उगेगा ना, मतलब कि उगा गिरा फिर उगा ना। यह लगभग 8 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक ये तीनों दांत क्या होते हैं? तो टूटते हैं और उगते हैं ना। अगर अभी हमारे ये दांत दो खत्म हो जाए, टूट जाए, मान लीजिए बाय द वे ये हमारे सामने का दो दांत खत्म हो जाए, तो फिर ये अब आएगा कभी भी? कभी नहीं आएगा जब तक कि हम न मरे। मतलब कि ये जो दांत होता है ना, ये बुद्धि वाला होता है दांत, और ये यानी कृंतक, रदनक और अग्रचौड़क, यह ना मतलब कि 8 साल से लेकर के 12 साल तक किसी भी बच्चे में, या फिर खास करके बच्चे में, क्योंकि 12 साल का बच्चा थोड़ी ना बुढ़ा जाएगा 12 साल का आदमी नहीं ना, यानी कि यह बच्चे में टूटता है और उगता है कितने बार? तो एक बार टूटेगा और एक बार उगेगा। इसी को लोग बोलते हैं दूध के दांत, यानी कि दूध के दांत मतलब का कि 12 साल की उम्र से नीचे वाले जितने भी दांत टूट गए वो हमारे दूध के दांत होते हैं। और टूटते कौन कौन से दांत हैं? तो कृंतक, रदनक और अग्रचौड़क। कभी भी ये वाला दांत टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यह सबसे लास्ट में उगता है भैया, जिसको बुद्धि वाला दांत कहते हैं। अब अगर बात करें दांत के सबसे कठोरतम पदार्थ की, तो दांत का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? तो इनेमल होता है। क्या होता है? तो इनेमल, यानी कि यह इनेमल ना दांत के ऊपरी परत को कहते हैं क्या? इनेमल। यह जितना मजबूत रहता है उतना ही दांत भी मजबूत रहता है और दांत में किसी प्रकार का रोग नहीं हो पाता है ना। डिपेंड करता है कि आपका इनेमल कितना अच्छा और कितना मजबूत है। इनेमल दांत का सबसे कठोर पदार्थ होता है और इनेमल को बनने के लिए प्रोटीन और लवक की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किससे इनेमल बनता है? तो कैल्शियम इनेमेलिन से इनेमल को, यानी कि हमारे शरीर से प्रोटीन और लवक किसी खास जगह पे स्त्रावित होकर के कैल्शियम इनेमेलिन को बनाता है और कैल्शियम इनेमेलिन से ही इनेमल को बनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी लेवल का कि इनेमल जो होता है वो किस पदार्थ के कारण इतना कठोर होता है? तो कैल्शियम इनेमेलिन के कारण इतना कठोर होता है। अब देखिए जानवरों के ना ऊपरी जबड़े में ना दांत नहीं होता है, मतलब कि जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा, सुअर, ये सब जितना भी जानवर है ना, इसके ऊपरी जबड़े में ना दांत नहीं होते हैं। मतलब कि देखिए हमारा क्या है, ऊपर भी दांत है और नीचे भी दांत है, और उन लोगों का दांत ना ऊपरी जबड़े में नहीं होता है, क्योंकि अगर दांत होता तो वे सब खाना ना चबा करके खाते अंदर। दांत नहीं होने के कारण वे सब खाना खाते समय भोजन को निगल लेते हैं, और निगलने के बाद आराम से जब उन लोग वे सब बैठते हैं अच्छे से, तो वहां पे ना वे सब जुगाली करती है, मतलब कि पगुरी करती है, ऐसे 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 वह सब एकदम पगुरी करती है। और पगुरी करते समय उन लोगों के मुंह की जो मुंह होता है वहां से ना कुछ लार निकलता है, जिसको यानी कि व्हाइट व्हाइट सा रहता है, तो वह ना उनके जो जीभ पे होता है या फिर अंदर से आता है, तो वह भोजन को पचाने में, यानी कि वह अंदर से भोजन को लाती है अपने मुंह तक, और वहां पे वे सब चबा करके अच्छे से ना क्या करेंगी, तो फिर से उसको अंदर निगल लाएगी। तो उसी को बोलते हैं जुगाली। ठीक है, जुगाली। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जानवर जो होता है वो पगुली क्यों करता है? तो ऊपरी जबड़े में दांत न होने के कारण। अब देखिए अगला जो हमारा है कि सुअर तथा घोड़े में कितना होता है दांत भैया? तो
तो 44 गो होता है। कितना होता है? तो 44 गो कितना दांत होता है? सुअर में और घोड़ा में कितना होता है? तो 44 गो दांत होता है। और कभी आपने मारा है मच्छर? मच्छर कभी आपने मारा है? इतनी सा होता है मच्छर, मतलब कि इतना से भी छोटा छोटा होता है मच्छर, लेकिन इतना ही छोटा में उसके पास 47 गो होता है दांत। आप यकीन कीजिएगा। और ये अनविश्वसनीय है, लेकिन क्योंकि हम लोग का शरीर इतना बड़ा है, तो इतने बड़े शरीर में हमारे पास केवल 32 दांत ही होते हैं ना। लेकिन मच्छर जो होता है वह इतना छोटा होता है, और वह इतना ही छोटा शरीर लेकर के 47 गो दांत लेकर के हमेशा घूमता रहता है, और उसी दांत से खून चूसता है ना। आपका कभी चूसा है खून ना मच्छर? हाँ, तो उसमें कितना दांत होता है? तो 47 गो होता है। कितना? 47 गो। मतलब कि देखिए अब ये उड़ रहा है अभी फिलहाल में ना, यानी कि इसमें 47 गो दांत होता है ये मच्छर में। अब देखिए, अगर बात करें कि खाना जो होता है वह कहाँ से पचता है, तो खाना ना हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। और खाना यानी कि हम जैसे इसको मुंह में लिए, तो लार के द्वारा यहीं से पचना शुरू होगा, और अंदर अंदर जाके छोटी आंत के इलियम के बिलाई वाले भाग में खाना पचता है। पाचन तंत्र एक अलग टॉपिक है, हम आपको इसके बारे में अगले से वीडियो बना देंगे, तो वहां से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब जो होता है कि हमारे जो शरीर में, कि अगर हम किसी भी पानी पियेंगे हम तो लगेगा कि हम पानी पी रहे हैं, अगर हम शरबत पियेंगे तो मीठा एकदम लगेगा, अगर हम नमक खा रहे हैं तो नमक मतलब कि नमकीन लगेगा, अगर हम चीनी खा रहे हैं तो हल्का सा मीठा लगेगा। मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो चीज़ खाते हैं उसका स्वाद हमको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये होता है हमारे जो जीभ होती है ना, जीभ जीभ ना, तो जीभ जो हमारी होती है यह क्या होती है? तो यह हमारे शरीर की सबसे व्यस्त अंग कह सकते हैं। यह ऊपर की ओर तो स्वतंत्र होता है, लेकिन नीचे की ओर क्या होता है? तो मुख गुहिका से सटा हुआ यानी कि जुड़ा हुआ होता है। यह स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, लेकिन आप इस यानी कि जीभ के निचले वाले के पीछे वाले भाग को आप नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि यह अंदर क्या है? तो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है ना। जीभ क्या है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर, मतलब कि ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? तो कलिकाएं होते हैं। क्या होते हैं? तो कलिकाएं होते हैं ना, जो कि बिंदु बिंदु होता है ना, बिंदु बिंदु टाइप का। मतलब कि आप लोग अपने आईना लेकर के ना, आप जीभ निकाल करके ऐसे देखिएगा, वहां पे ना मतलब कि कुछ छिद्र टाइप के बिंदु बिंदु लेखा आप लोग को दिखाई देंगे, तो उसी में से निकलते हैं क्या? तो कलिकाएं। और कलिकाएं की वजह से ही हम लोगों को किसी भी चीज का स्वाद का पता चलता है, यानी कि वह वस्तु जो है वह कैसी है, नमकीन है, तीखी है, खाटी है, मीठी है, किस प्रकार की वस्तु है, हमको जीभ पर लगे जो कलिकाएं होती हैं, इन्हीं की वजह से हमको इनका स्वाद पता चलता है। तो फाइनली हम लोग वीडियो समझ गए होंगे, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।